नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप कुछ काफी लंबे समय से इस तरह की न्यूज सुनते आ रहे हैं कि कस्टोडियल डेथ या फिर कस्टोडियल वायलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आपने देखा एक डेथ हुई फ्रूट स्टॉल ओनर की, 47 ईयर्स के मुरुगेसन थे। इनको ब्रूटल थ्रैशिंग से मार दिया गया। एक सब इंस्पेक्टर ने इनको तमिलनाडु पुलिस के मार दिया था कस्टडी में। इसी तरह से एक लास्ट ईयर कोविड के टाइम पे काफी न्यूज आई थी कि बेनिक्स और उसके फादर जयराज जो थे वो कोविड में बाहर थे। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और कस्टोडियल डेथ का केस वहां पे भी देखा गया। थूथकुडी तमिलनाडु का केस है। इसी तरह से यूपी के एक आर्मी मैन रेशम सिंह को काफी ज्यादा ब्रूटली थ्रैश किया गया था पुलिस कस्टडी में, और साथ ही साथ उनकी सिस्टर्स को भी टॉर्चर किया गया था। इस बात पे इलाहाबाद हाईकोर्ट काफी नाराज हुआ था। इसके अलावा 18 साल का वेजिटेबल वेंडर था फैसल हुसैन, उसकी भी एलिज डेथ जो है कस्टडी में हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो ये जो कस्टोडियल डेथ है पुलिस स्टेशन में, ये बहुत कॉमन प्लेस हो गई है। मतलब इसलिए कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है वो सबसे ज्यादा आपको पुलिस स्टेशंस में, पुलिस कस्टडी में ही देखा जाता है, वहीं पे सबसे ज्यादा हुआ है। और इसी मैटर को रेज किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रमन्ना ने। यहाँ पे उन्होंने भी यही कहा है कि ह्यूमन राइट जो है वो सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन में इन ह्यूमन राइट्स को थ्रेट है और सबसे ज्यादा ब्रीच पुलिस स्टेशंस में किए जाते हैं। तो मतलब बात वही हो गई कि जिनके पास ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करने का, बचाने का एक दायित्व है, एक ड्यूटी है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी मैंडेट है, वही लोग सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशंस करते मिलते हैं। तो इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे एग्जैक्टली क्या स्टैटिस्टिक्स है देश में कस्टोडियल वायलेंस की, ह्यूमन राइट वायलेशंस की पुलिस के द्वारा, और क्या एग्जैक्टली नीड है यहाँ पे पुलिस को सेंसिटाइज करने की। राजस्थान जुडिशरी के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक के थ्रू इनको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम्स के कोर्सेज यहाँ अवेलेबल है। ये सब आप परचेज कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक के द्वारा। आप स्टडी IQ को एक मंथली पेमेंट के थ्रू, रेमुनरेशन के थ्रू आप यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। स्टडी IQ को पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी पीडीएफ्स आते हैं इन सब के आप पीडीएफ जो हैं, ये जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं सबकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, सीजे रमन्ना ने ऐसा क्यों कहा। देखो, नालसा में एक इवेंट चल रहा था, वहाँ पे जस्टिस रमन्ना, चीफ जस्टिस रमन्ना को एक लेक्चर डिलीवर करना था और उसी लेक्चर में उन्होंने प्राइमरीली इन चीज़ों को रखा। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन राइट का थ्रेट है और जो बॉडीली इंटीग्रिटी का थ्रेट है वो सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन में देखा जाता है। इनफैक्ट उन्होंने यहां तक कहा जो कस्टोडियल टॉर्चर है या फिर बाकी तरह की पुलिस अट्रॉसिटीज हैं वो हमारी सोसाइटी में अभी भी बहुत प्रेवलेंट है। हम एक तरफ बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की, हम एक तरफ बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी सोसाइटी है वो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड रहती है पुलिस फोर्सेस से। मतलब जिनके पास पीस और सिक्योरिटी का दायित्व है, ड्यूटी है, वही थ्रेटन करते हैं ह्यूमन राइट्स को। इनफैक्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन कह लें, हम गारंटीज कह लें, आर्टिकल 20 की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज होने के बाद भी जो पुलिस स्टेशन है वहां पे बहुत बड़ा एक क्राइसिस आता जा रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। इनफैक्ट जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है पुलिस स्टेशंस पे वहाँ वो इफेक्टिव नहीं है, लैक है, और उसकी वजह से जो अरेस्टेड या डिटेन्ड पर्सन्स हैं उनके राइट्स का वायलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा आर्टिकल 39A में भी यही बात की गई है कि फ्री लीगल एड होनी चाहिए, जस्टिस जो है वो सबको मिलनी चाहिए, जस्टिस डिनाइड नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जस्टिस का भी डिनाइल होता है और ह्यूमन राइट्स का थ्रेट भी यहाँ पे मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे चीफ जस्टिस रमन्ना ने यहाँ तक कहा कि अगर हम अभी से इस डिसीजन को ले लेंगे कि इन चीज़ों को कैसे रिफॉर्म करना है तो हम बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप रिसेंट रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें यह कहा है कि जो प्रिविलेज्ड है, पहले हम मानते थे कि गरीबों के साथ ऐसा होता है, अंडर प्रिविलेज के साथ ऐसा होता है, यहाँ पे कहा देखा जा रहा है कि इवन प्रिविलेज क्लास जो है सोसाइटी की, उनके साथ भी 3rd डिग्री ट्रीटमेंट पुलिस स्टेशंस में होता है। ये जो पुलिस का एक्सेस जो ट्रीटमेंट है, पुलिस का जो एक्सेस में 3rd डिग्री ट्रीटमेंट है या जो वायलेंस पुलिस की तरफ से है, ये बहुत ज़रूरी है रोकना। और ये तब तक नहीं रुक पाएगी जब तक लोगों को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लीगल एड की बात नहीं पता चलेगी। आर्टिकल 21 में भी ये राइट अब आपको मिलता है, और साथ ही साथ फ्री लीगल सर्विसेज जो हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएंगी। जस्टिस रमन्ना ने यहाँ तक कहा कि डिस्प्ले बोर्ड्स होने चाहिए पुलिस स्टेशन के बाहर, और वहाँ पे डायरेक्शंस लिखे होने चाहिए कि लोगों के पास क्या क्या राइट्स हैं और पुलिस की क्या क्या
ड्यूटीज हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा एक नेशन वाइड सेंसिटाइजेशन होना चाहिए पुलिस ऑफिसर्स का। इनफैक्ट यहाँ पे उन्होंने एक बात और उठाई कि प्रो बोनो जो लीगल सर्विस है, प्रो बोनो का मतलब है फॉर द पब्लिक गुड। फ्री में लीगल सर्विसेज जो है वो गरीबों तक, उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनके पास लीगल एड नहीं पहुंच पाती। तो उन्होंने कहा ये जो फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है नया नहीं है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर इसको लेट 70s में डाला था, लेकिन ये आपको प्री इंडिपेंडेंस टाइम से दिख जाएगा। उस समय जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट की एट्रोसिटीज को झेलते थे, जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक्शंस की वजह से जेल में थे, उनको भी ये फ्री लीगल एड इंडिया के जो फेमस उस टाइम के लॉयर्स हुआ करते थे, जैसे हम बात करें अरना आसिफ अली जैसे लोगों की, तो वो लोग प्रोवाइड करते थे। तो ऐसे यहाँ पर भी ये फ्री लीगल एड का जो कॉन्सेप्ट है ये रखना चाहिए, क्योंकि इससे जो वीक है, जिसको जस्टिस नहीं मिल पा रही, उसको जस्टिस मिलेगी। और ये जो ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हम देख रहे हैं पुलिस स्टेशंस पे, ये अपने आप आपको कम होता दिखेगा। यहां तक कहा गया कि हमें इस कंट्री को रूल ऑफ लॉ से गवर्न करना है, रूल ऑफ मेन से नहीं। और जो गैप है प्रिविलेज्ड और वल्नरेबल के बीच का, ये भी तभी खत्म हो पाएगा जब हम एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल को फेमस कर देंगे, या फिर एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल मिलेगा। अब यहां पे बात की गई प्रोजेक्ट एक्सेस टू जस्टिस की भी, जिससे जो भी एक लीगल गैप है, एक जो ब्रिज नहीं हो रहा लोगों के बीच में, जहां पे लोगों को लीगल सर्विसेज नहीं मिल रही, इस तरह के जो मिशन है उनको पूरा किया जाएगा और लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे लीगल जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हमें ये देखना है कि एग्जैक्टली ऐसे क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से जो पुअर है, जो वल्नरेबल क्लास है, उसको इस तरह का थर्ड डिग्री टॉर्चर या पुलिस वायलेंस देखनी पड़ती है। अच्छा, इसमें ना सिर्फ ऐसा पॉइंट जस्टिस रमन्ना ने उठाया, कुछ समय पहले हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी एग्जैक्टली यही बात बोली थी। बात है जुलाई की, जब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नार्कोटिक्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का अहमदाबाद में इनॉग्रेट कर रहे थे। तो उन्होंने यही कहा था कि हमारी पुलिस सर्विसेज में एक बहुत प्रॉब्लम है, या तो हमारी पुलिस सर्विस नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेती, या फिर वो एक्सट्रीम एक्शन लेती है और कस्टोडियल डेथ को रिजल्ट करती है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि जो विक्टिम्स हैं क्राइम के, वो पुलिस से इतना डरते हैं, थरथराते हैं कि वो पुलिस स्टेशन जाते हुए में बहुत उनको डर लगता है और वो पुलिस स्टेशन को एक्सेस नहीं कर पाते। इनफैक्ट अगर वो किसी मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, किसी पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम जो है काफी बढ़ जाती है। तो उन्होंने भी यही कहा कि हमें अपनी पुलिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की काफी आवश्यकता है, बहुत नेसेसिटी है। और जब तक पुलिस सिस्टम रिफॉर्म नहीं होगा, इस तरह के ह्यूमन राइट के ब्रीच आपको दिखते रहेंगे, वायलेशंस दिखते रहेंगे। अब यहाँ पे ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यूनियन होम मिनिस्टर ऐसी बातें कहते मिले। देखो, एक सर्वे में यह कहा गया था कि जो पुलिस है उसको ट्रेनिंग ही नहीं है कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, या फिर हम कहें कि वो ह्यूमन राइट्स को लेके सेंसिटाइज्ड नहीं है। तो अगर आप क्राइम रिकॉर्ड देखोगे और सर्वे की रिपोर्ट्स देखोगे, तो ये कहा गया है कि वायलेंस जो है पुलिस का, वो कॉमन प्रैक्टिस है अक्रॉस द नेशन। आपने कोविड में भी देखा होगा किस तरह से जो लोग कोविड में बाहर जा घूम रहे थे, उनको किस तरह से स्टिक से मार के घर भेजा जा रहा था, या फिर पुलिस का जो एक्शन हम देखते हैं, पुलिस का जो हम एक वायलेंस पुलिस की तरफ से देखते हैं, उसको हम बहुत जस्टिफाई करते हैं कि अरे ये तो एक नॉर्म है, पुलिस है तो इस तरह की मारपीट करेगी ही करेगी। यहाँ पे इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि जो पुलिस को एडिक्वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, आपको याद होगा जॉर्ज फ्लॉयड का केस एक टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट बन के आया है यूएस के पुलिसिंग सिस्टम में। इसको कहा जाता है कि वाटरशेड डेवलपमेंट यूएस के पुलिस सिस्टम में देखा जा रहा है जॉर्ज फ्लॉयड की डेथ के बाद। तो यहाँ एग्जैक्टली यह है कि हमारी जो पुलिस है उसके पास ट्रेनिंग नहीं है ह्यूमन राइट्स को लेके। इनफैक्ट टेंडेंसी है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि पुलिस पनिशमेंट देगी, पुलिस मारपीट करेगी। आप क्राइम पेट्रोल जैसी चीजें भी देखते होंगे, बहुत सारे इस तरह के इंस्टेंसेस दिखाए जाते हैं जिसमें मारपीट के जो है पुलिस क्रिमिनल से एक फाइनल जो उनका कन्फेशन है वो ले लेती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, दया का आपको चार्टा तो याद हो गई सीआईडी का। तो एग्जैक्टली वही यहाँ पे है कि एक टेंडेंसी चलती आ रही है कि पनिशमेंट जो है वो पुलिस जो है वो इन्फ्लिक्ट करेगी ही करेगी। तो ये इन्फ्लिक्शन है और ये जुडिशियल प्रोसेस के बाहर ही रहेगा। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई करते आते हैं। अगर हम कुछ पुराने स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो अगर आप लेटेस्ट क्राइम इन इंडिया की रिपोर्ट देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एनसीआरबी जो पूरे कंट्री वाइड डेटा अपने पास रखता है,
है, उसने 2018 के डेटा में कहा सिर्फ 70 पीपल जो हैं वो पुलिस कस्टडी में मरे। ये हम भी जानते हैं ये ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड स्टैटिस्टिक्स है, इतनी कम स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, इस 70 में से भी ये कहा जा रहा है कि 12 डेथ जो है तमिलनाडु में हुई थी, 14 डेथ जो है गुजरात में हुई थी जो हाईएस्ट है। और जब ये जो टोटल 70 डेथ थी इसमें से सिर्फ 3 ऐसी डेथ हैं जिसमें प्रूव हो पाया था कि वो लोग पुलिस असॉल्ट से ही मरे हैं। बाकियों में तो ये हो गया था कि या तो किसी इलनेस से मरे हैं, सुसाइड कर लिया, कॉज ऑफ डेथ अननोन है, कोई एक्सीडेंट हो गया थाने में। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि 70 डेथ ही रिपोर्ट हुई और उसमें से भी सिर्फ 3 ऐसी डेथ रिपोर्टेड हैं जिसमें क्लियर कट पुलिस इनजस्टिस जो है या पुलिस जो ग्रॉस वायलेशन है, फिजिकल असॉल्ट है, वो आपको दिखता है। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी देखा गया कि 17, जैसे मैंने आपको बताया कि काफी डेथ जो है सुसाइड से हो गई, इंजरी से हो गई, लेकिन हाँ जो रियल कॉज ऑफ डेथ है वो कहीं नहीं दिखा। 70 में से केवल 3 ऐसी डेथ हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वो फिजिकल असॉल्ट से ही हुई है, यानी पुलिस द्वारा ही इन्फ्लिक्ट हुई है। ये बात थी 2018 की। अब चलते हैं 2019 पे। तो 2019 में कुछ डेटा बढ़ा, एनएचआरसी का एक डेटा है उसमें कहा गया 117 डेथ हुई हैं। अब 117 डेथ में कितनी एग्जैक्टली कैसे पुलिस टॉर्चर्स हुई हैं ये चीजें कभी रिवील नहीं हो पाती, क्योंकि जो यहाँ पे पुलिस इन्वॉल्व होती है उनको भी कभी भी चार्ज या बुक नहीं कर पाए। अगर हम नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर की बात करें, ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मल्टीपल एनजीओस का। इसने भी रिपोर्ट किया है कि पुलिस कस्टडी जो है वो पुलिस कस्टडी में जो डेथ है उसका सबसे बड़ा रीजन ही टॉर्चर है। आपको याद होगा फेमस केस नीलावती बेहरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कस्टडियल टॉर्चर और जो कस्टडियल डेथ है ये अगेंस्ट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, इसे हमें रोकना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें आप देख रहे हैं कि कहा जाता है कि जितनी भी पुलिस कस्टडी में डेथ होती है 99% डेथ वो पुलिस इन्फ्लिक्टेड टॉर्चर ही उसका रीजन होता है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी डेथ में देखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ डेथ जब स्टडी की गई तो देखा गया उसमें 4 में से जो 3 डेथ हैं वो पुलिस के किसी ना किसी फॉल प्ले से ही हुआ है, किसी ना किसी ऐसे सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो सस्पिशियस रहे हैं जिसमें पुलिस पर्सनल आगे नहीं आ रहे हैं, सच नहीं बता रहे हैं कि कैसे उस पर्सन की डेथ हुई, या फिर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसमें प्रूव नहीं हो पा रहा है, मेडिकल रिपोर्ट्स फेक बन रही हैं। तो ये सारे रीजंस यहाँ पे देखे गए हैं। इनफैक्ट ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस मान ली गई है आपकी कंट्री में कि जो टॉर्चर है, मतलब जो पुलिस, अगर हमारी कंट्री में ये होता है कि पुलिस अगर किसी से कन्फेशन ले रही है और उसके लिए टॉर्चर कर रही है, 3rd डिग्री टॉर्चर कर रही है, तो वो तो आम चीजें हैं। इनफैक्ट ये देखा गया कि पुलिस इंफॉर्मेशन लेने के लिए टॉर्चर करती है, कन्फेशन के लिए टॉर्चर करती है, ब्राइब्स के लिए टॉर्चर करती है, और ये वायलेशन है आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें आपको याद होगा नीलावती, इसमें नंदिनी सतपथी केस में भी क्लियरली कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 20 भी एक इंपॉर्टेंट राइट है, उसे पुलिस सिस्टम जो है वो इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरह के जो वायलेशंस हैं या जो इनजस्टिस है पुलिस के एंड से, ये एक्सेप्टेबल नॉर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है। एक हाल ही में रिप्लाई फाइल किया गया था यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा, पार्लियामेंट में पूछा गया था कि देश में कितनी कस्टडियल डेथ हो रही है। तो जब जी किशन रेड्डी जी जब होम मिनिस्टर स्टेट थे तो उन्होंने बताया कि 1697 लगभग 1700 डेथ हुई हैं अप्रैल 2019 और मार्च 2020 के बीच में, जो कस्टडियल डेथ जिसमें कहा जा रहा है। इनफैक्ट उसमें से मेजॉरिटी कहा गया कि 1584 तो जुडिशियल कस्टडी में हुई है, मतलब जो जेल या जो सेंट्रल जेल्स होती है वहां पे हुई हैं, और सिर्फ लगभग 100 ही ऐसी या 110 के आसपास ऐसी 113 इनफैक्ट ऐसी डेथ हैं जो पुलिस कस्टडी में, मतलब पुलिस लॉकअप में, जब वो पर्सन थाने में बंद था, पुलिस की कस्टडी में था। तो ये भी डेटा माना जा रहा है काफी अंडर रिपोर्टेड हो सकता है, या फिर एग्जैक्टली अंडर रिपोर्टेड इसलिए हो सकता है क्योंकि पुलिस स्टेशन ही रिपोर्ट नहीं करते कि उनके यहाँ कितने लोग जो हैं वो कितनों का अरेस्ट किया था, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि पुलिस रजिस्टर्स में कितनी बार ऐसे लोगों की एंट्री नहीं मिलती होती है और वो जेल पुलिस की लॉकअप में बंद होते हैं। तो इसके लिए भी हम देखेंगे, मल्लिमथ कमेटी की रिपोर्ट भी आई है कि किस तरह से पुलिस स्टेशन के मेमोस को आपको टाइमली पूरा करना जरूरी है, लोगों के अरेस्ट को लिखना जरूरी है, किस समय अरेस्ट किया गया, किस टाइम अरेस्ट किया गया, कितने दिन के लिए अरेस्ट किया गया, ये पूरा डेटा आपको पुलिस रजिस्टर, स्टेशन रजिस्टर में मेंटेन करना, और ये एसएचओ या जो स्टेशन ऑफिसर होता है उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन इस तरह के जो जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, मल्लिमथ कमेटी की हम रिपोर्ट बोलें या फिर अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बोलें, जिसमें जैसे डीके बसु केस की हम बात करें, वहां पे क्लियरली पुलिस को डायरेक्शन दिया गया था कि आपको किस तरह से अरेस्ट के रूल्स को फॉलो करना है। तो ये सारी चीजें पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो
वो नहीं मानता इनको, ठीक है, फॉलो नहीं करता है, बाईपास कर जाता है ऐसी चीज़ों को। तो इसकी वजह से जो कस्टोडियल डेथ है ये काफ़ी ज़्यादा आपको नहीं पता चलती कि इतनी ज़्यादा कस्टोडियल डेथ्स हुई हैं। अब जब हम यूपी की बात करें तो यूपी ने इस लिस्ट को टॉप किया है, मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट है, यानी कहा जा रहा है कि लगभग 5 कस्टोडियल डेथ जो है वो रोज़ हुई हैं इतने बड़े देश में। अब इसी के साथ साथ ये जो कस्टोडियल डेथ है इसमें पुलिस टॉर्चर के केसेस जो माने जा रहे हैं वो लगभग 1189 केसेस हैं। तो स्टैटिस्टिक्स देखो इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रीजन कि क्यों इस तरह की कस्टोडियल डेथ्स होती हैं और क्यों पुलिसमैन का कन्विक्शन यहाँ पे नहीं होता। लेट अस से सबसे पहली चीज कि हमें ये तो पता चल गया कि कस्टोडियल डेथ्स ये बहुत ज्यादा हो रही हैं, पुलिस कस्टडी में डेथ बढ़ती जा रही है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इन पुलिसमैन को कन्विक्ट कैसे करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है और इसमें हम सॉल्यूशंस भी देंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे मेंस में भी पूछे जा सकते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स में या फिर डेथ कस्टडी डेथ को रोकने के लिए क्या क्या यहाँ पे आप रिफॉर्म्स कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या पुलिसमैन को किस तरह से कन्विक्ट करना चाहिए और इस तरह की जो कस्टडियल डेथ है या फिर जिसको हम बोले कि जो ग्रॉस इनजस्टिस हो रही है, जो ह्यूमन राइट्स का ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि बहुत सारे पुलिसमैन जो है वो कभी कन्विक्ट ही नहीं हो पाते। इसके बहुत सारे अच्छे रीजंस बताए जाते हैं कि ये स्कॉट फ्री जो है चले जाते हैं, बच के चले जाते हैं, या तो देखो रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट कर लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री नहीं होती किसको पुलिस लॉकअप में डाला है, जब एंट्री नहीं होगी तो फिर डेथ का कैसे पता चलेगा। जो फैमिली के पर्सन्स होते हैं वो कंप्लेंट करते भी हैं, वो मिसिंग की रिपोर्ट भी कराते हैं, बट पुलिस कभी भी उस पर एक्शन नहीं लेती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पुलिस पैट्रोनेज इनको काफी मिलते हैं, जो सीनियर्स हैं वो कई बार बचा लेते हैं ऐसे लोगों को। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को कहा जा रहा है कि वो बचा लेते हैं अपने जूनियर्स को। इनफैक्ट यही है कि सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पे प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए, तभी ये जो प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट वायलेशंस, देखो सिर्फ सेंसिटाइजेशन से कुछ नहीं होगा, कुछ स्टर्न एक्शन यहाँ पे लेने पड़ेंगे पुलिसमैन या पुलिस के अगेंस्ट। तो उसमें प्रॉम्प्ट एक्शन जरूरी है सीनियर्स के द्वारा, जिसमें अगर कोई ऐसा पुलिसमैन इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट इमीडिएट या जो भी एक कंप्लेंट है उसको फाइल किया जाए और इनिशिएट किया जाए उसके अगेंस्ट एक्शन। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप एरिंग मतलब जिसने ये एरर किया है उस पर्सोनल को पनिश नहीं करोगे, प्रॉम्प्टली पनिश नहीं करोगे, तो पूरी के पूरे पुलिस महकमे में जो मैसेज है वो अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर इसको इमीडिएटली या प्रॉम्प्टली पनिश कर दिया जाए ऐसे पर्सन को, तो पूरी पुलिस फोर्स में एक मैसेज चला जाएगा, लाउड एंड क्लियर मैसेज होगा कि कोई भी अगर फ्यूचर में इस तरह का कोई भी कस्टोडियल डेथ का केस किसी के भी अंडर आएगा या कोई भी इस तरह के इंजरी इन्फ्लिक्ट करेगा किसी भी कन्विक्ट पे, तो फिर उसके लिए यही एक्शन लिया जाएगा। तो इससे जितने रोग पुलिसमैन हैं उनको ये पता चल जाएगा कि कानून हाथ में नहीं लेना, लॉ के अकॉर्डिंग चलना है, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। जितने भी लोग गिल्टी हैं उनको मर्डर के केस में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक सोचा समझा एक तरीका होता है। तो इसको आप सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी में जब तक आप इसको नहीं ट्राई करेंगे पुलिस ऑफिसर को, तो बाकी पुलिस फोर्स के लोग नहीं इस बात को समझेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि पुलिस पर्सोनल की, अगर उनको टॉर्चर के लिए कितने पुलिस पर्सोनल्स को अभी तक इस तरह के टॉर्चर के लिए पनिश किया गया है, तो 2018 का जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें क्लियर कहा है कि कोई भी पुलिस पर्सोनल अभी तक कन्विक्ट ही नहीं हुआ। केसेस बहुत सारे हैं, कंप्लेंट बहुत सारे हैं, रिकॉर्ड्स नहीं मिले, इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी, चार्जशीट कोर्ट में फाइल नहीं हुई, तो वो पर्सन जो है वो कन्विक्ट नहीं हो पाया। इनफैक्ट थोड़े टाइम के लिए सस्पेंडेड रहा, थोड़े टाइम के लिए लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन वापस से उसका रिस्टोरेशन जो है, जैसे मामला खत्म हुआ रिस्टोरेशन फोर्सेस में वापस हो गया। इनफैक्ट अगर आप स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट को देखेंगे जो CSDS लोक नीति जो लेके आती है, वो उसमें ये कहा जाता है कि इंडिया में जो पुलिस की तरफ से इनएडिक्वेसीज और बायसनेस काफी सफर की जाती है। ये मुस्लिम यूथ के केस में भी देखा गया था उत्तर प्रदेश में। तो फिर यहाँ पे एक बात आ जाती है कि इस तरह की जो बायसनेस है सोसाइटी को लेके पुलिस पर्सनल्स की, जिसमें पुलिस पहले से उस पर्सन को बायस मान के चलती है कि क्रिमिनल है तो इसके साथ ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है इस तरह की ह्यूमन राइट वायलेशंस का। इनफैक्ट 12,000 पुलिस पर्सनल्स का जब एक सर्वे किया गया 21 स्टेट्स में, तो ये देखा गया कि 12% पुलिस पर्सनल्स जो है उन्हें कभी ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग मिली ही नहीं, जिसमें लगभग 38%, सबसे ज्यादा बिहार के पुलिस पर्सनल्स हैं, फिर आसाम के पुलिस पर्सनल्स हैं, 19% यूपी के पुलिस पर्सनल्स थे जिन्होंने कभी भी अपने करियर टाइम में किसी भी तरह की ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग को नहीं किया है। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जितने भी
ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग हुई है, अगर किसी की भी हुई है, जितने बचे हुए लोगों की हुई है, वो सिर्फ जब जॉब स्टार्ट हुई थी तभी एक छोटे से टाइम के लिए की गई थी। उसके बाद 5-7 साल 10 साल सर्विस में निकल गए, कभी भी कोई ह्यूमन राइट ट्रेनिंग उनकी नहीं की गई। इनफैक्ट कितने पुलिस पर्सनल्स ने यहां तक जस्टिफाई किया कि इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल, मतलब जब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल की बात करते हैं तो इस तरह का टॉर्चर क्रिमिनल्स पे करना ठीक है, तभी वो लोग सुधरते हैं, तभी वो लोग इंफॉर्मेशन देते हैं। इनफैक्ट 4 में से 3 पुलिस पर्सनल ने यही कहा कि जस्टिफाइड है एक क्रिमिनल के अगेंस्ट वायलेंट बिहेवियर पुलिस का, और 5 में से 1 पर्सन ऐसा था जिसने कहा कि लीगल ट्रायल से अच्छा तो इनको कस्टडी में ही मार देना चाहिए, यही जस्टिस है। तो आप देखेंगे कि अगर पुलिस इस तरह का बिहेवियर रखेगी तो फिर ह्यूमन राइट्स को बचा पाना बहुत आसान नहीं है। और इस तरह की बात जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, उस तरह की बात को वो नोटिस में लाते हैं, तो फिर मामला वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस है, मैटर इज़ वेरी सीरियस। तो ऐसे केसेस में अब आप देखेंगे कि जब हम बात करें अच्छा एजुकेटेड पुलिस पर्सनल्स का क्या कहना है, मतलब जो सीनियर लेवल पे टॉप नॉच ऑफिसर्स होते हैं IPS लेवल पे, वो भी यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस में हमने देखा है कि वायलेंस जो है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट वो एक नेसेसरी कॉम्पोनेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या सिर्फ सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग ही सॉल्यूशन है? देखो, जैसा मैंने कहा कि सेंसिटाइजेशन एक सॉल्यूशन है, ट्रेनिंग दूसरा सॉल्यूशन है, लेकिन जो आप देखेंगे स्ट्रिंजेंट एक्शंस या लॉ का प्रॉपर यूज होना भी एक यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, हमें कुछ अपने लीगल सिनेरियोज में लीगल चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज आप देखते हैं कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का रेटिफाइड मेंबर नहीं है। हमने साइन किया था 1997 में, लेकिन कभी रेटिफाई नहीं किया। अब जब तक हम ट्रीटी को रेटिफाई नहीं करते वो कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होती। जिस दिन इंडिया यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को साइन कर लेगा, रेटिफाई कर लेगा, उस दिन इंडिया को एक एंटी टॉर्चर लॉ लाना पड़ेगा। तो अभी क्योंकि अभी इंडिया ने साइन नहीं किया तो इंडिया के लिए ऐसी कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है इंडिया की एंटी टॉर्चर लॉ लाए। पुलिस रिफॉर्म्स या कस्टोडियल डेथ को इंडिया को रोकना पड़ेगा। दूसरा, जैसे हम देख रहे हैं DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी पुलिस अरेस्ट की। वो गाइडलाइंस जो है अभी भी बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में फॉलो नहीं की जाती। मैंडेटरली जो स्टेट पुलिस हेड हैं या जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको या स्टेट गवर्नमेंट्स को मैंडेटरली DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का जो केस है उसको कोडिफाई करना चाहिए और अपने स्टैच्यू बुक में, लॉ बुक्स में लाना चाहिए। इसके अलावा एक सेक्शन 114B को भी डालने की बात की जा रही है एविडेंस एक्ट में। इसके लिए राज्यसभा में 2016 से एक बिल पेंडिंग पड़ा, वो अभी तक पास नहीं किया गया। उसमें 1985 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा था कि 114B में अगर किसी पुलिस ऑफिसर के अंडर में कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है और कोई डेथ हो जाती है कस्टडी में, तो उस पुलिस ऑफिसर को आपको अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा क्रिमिनल कल्पेबिलिटी के लिए। मतलब आपको उसमें होमिसाइड में या फिर कल्पेबल होमिसाइड में चार्ज करना पड़ेगा, यानी ह्यूमन डेथ में चार्ज करना पड़ेगा। तो इस तरह के जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे पुलिस वालों में डर नहीं आएगा। इस तरह की वो जो किलिंग्स हैं या फिर जो इस तरह के टॉर्चर्स हैं वो करते रहेंगे, इन्फ्लिक्ट होते रहेंगे। अब साथ ही साथ 117th जो रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, 16th लॉ कमीशन की 117 रिपोर्ट में भी यही कहा था कि हमें CRP क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें पुलिस ऑफिसर्स को उनको ड्यूटी बाउंड बनाया जाए, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कि उनके कस्टडी में जो भी पर्सन है उसकी सेफ्टी की गारंटी पुलिस ऑफिसर लेगा। और अगर पुलिस ऑफिसर उस सेफ्टी की गारंटी में फेल हो जाता है तो पुलिस ऑफिसर को एडिक्वेटली चार्ज किया जाए। साथ ही साथ पुलिस पर्सनल्स जो थाने में सिर्फ बैठ के देखते हैं, लेटर से कोई ए पर्सन है, लेटर से कोई SHO है, उसने टॉर्चर किया और बाकी कांस्टेबल्स देख रहे हैं, किसी कांस्टेबल ने टॉर्चर किया, बाकी सब बैठ के देख रहे हैं, तो उनको भी कॉम्प्लिसिट बनाया जाए क्राइम में। वो रोक सकते थे, उनकी ड्यूटी थी, तो यहाँ पे उन्होंने नहीं रोका, तो वो भी हम माने कि वो भी क्राइम में कॉम्प्लिसिट है। तो इस तरह के चेंजेस, सॉल्यूशंस जो है वो जरूरी हैं, तभी ये जो मामला है पूरा कस्टोडियल डेथ का, वायलेंस इन पुलिस स्टेशंस का, तभी रुकेगा। CCTV कैमरास इंस्टॉलेशन करने की बात की जा रही है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात की जा रही है, डिजिटाइज करने की बात की जा रही है पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स को। जो भी जिनको भी अरेस्ट करते हैं उनको इमीडिएटली डिजिटाइज सिस्टम में डालना चाहिए। आर्टिकल 20 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को थॉरोली फॉलो करना चाहिए। सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। साथ ही साथ जितने भी सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, इनको भी अकाउंटेबल बनाना चाहिए अगर इनका कोई जूनियर ऑफिसर इस तरह का टास्क करता है, क्योंकि इनकी सुपरविजन में माना जाएगा होगा। अब
इनके अंडर वो सारे ऑफिसर्स आते हैं, तो वो कोई भी एक ऑफिसर जो है चार्ज करता है, तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लाइबिलिटी जो है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी की हम बात करें तो जो पर्सन सीनियर है उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे बाइंडिंग होना चाहिए, उसकी लाइबिलिटी भी डिसाइड होनी चाहिए, तभी इस तरह के जो पुलिस स्टेशन के केसेस हैं वो रुकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमें करना है वो है कोडिफिकेशन ऑफ मलिमत कमिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, ये अलॉन्ग विद प्रकाश सिंह जजमेंट। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जस्टिस मलिमत कमिटी रिपोर्ट को हम अडॉप्ट कर लेंगे, कोडिफाई कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, तो हमारी पुलिस सिस्टम की लगभग 60 to 70% प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बहुत अपने आप में एग्जॉस्टिव रिपोर्ट है जिसने कंप्लीट ओवरऑलिंग ऑफ पुलिस सिस्टम की, पुलिस स्टेट एक्ट्स की, मॉडल पुलिसिंग की बात यहाँ पे की है। तो जब हम बात करते हैं अरेस्टेड पर्सन के केस के लिए क्या क्या राइट्स और पुलिस ऑफिसर की क्या ड्यूटीज हैं, तो इस पर भी इस रिपोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है कि ऑब्लिगेशंस है पुलिस ऑफिसर्स की आफ्टर अरेस्ट। अगर वो किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो उनका नाम जो है वो क्लियरली बैज पे विजिबल होना चाहिए, बिना बैच के वो ना अरेस्ट करने जाएं। साथ ही साथ अपनी डेजिग्नेशन वो बताएं, आसपास के लोगों को, रिलेटिव्स को वो इन्फॉर्म कर दें कि हम इस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं, उसका जो भी जानने वाला है अगर उसको अरेस्ट कर लिया तो फिर बाद में इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाए। और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक विटनेस के सामने आप इसको अरेस्ट करें और मेमो जो है वो फाइल करें, मतलब जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है वो विटनेस के सामने आप रिकॉर्ड बनाएं और फिर ही उस पर्सन को अरेस्ट करें, या अरेस्ट करने के बाद आप मेमो बना के पूरे अपना जो लेखा जोखा है वो पूरा करें। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि अरेस्ट करते समय भी एक इंस्पेक्शन मेमो बनना चाहिए जिसमें उस पर्सन का कंप्लीट मेजर या माइनर इंजरीज जो भी अरेस्ट के समय है उस पर्सन को, वो सारी मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू या मेमो में लिखी जाए कि जब वो अरेस्ट हुआ तो उसको क्या कोई फ्रैक्चर था, कोई बीमारी थी, तो ये सारी चीज उस समय मेमो में लिखी जाए। और हर 48 घंटे में जितने भी ये पुलिस जेल में, कस्टडी में, लॉकअप में लोग होते हैं, इनका हर 48 घंटे में, डिटेंशन में जब तक ये होते हैं तो हर 48 घंटे में एक डॉक्टर, एक जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर है, पैनल डॉक्टर है, वो है इनका एक रेगुलर चेकअप करता रहे हर 48 आवर्स में, इनकी एक रिपोर्ट फाइल करता रहे कि जब पिछले 48 घंटे में हमने टेस्ट किया तो और अब टेस्ट किया तो क्या कुछ इंजरीज तो नहीं मिली हैं, बॉडी सब ठीक है, फिजिकली कोई इंजरी तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेडिकल रिकॉर्ड्स के थ्रू पुलिस स्टेशन में होना जरूरी है। इससे पता चल जाएगा कि जब अरेस्ट किया था तो क्या इंजरी थी, 2 दिन बाद क्या इंजरी थी, 5 दिन बाद क्या इंजरी थी, या जब तक पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड में है, तब तक क्या क्या इंजरीज यहाँ पे इन्फ्लिक्ट की गई हैं। तो नेसेसरी है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है ट्रेन डॉक्टर के द्वारा हर 48 घंटे में, ये काफी नेसेसरी है। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक इस तरह के जो टॉर्चर्स हैं, पुलिस टॉर्चर्स हैं, वो रोके नहीं जा सकेंगे। इसलिए बहुत नेसेसरी है इस तरह के स्टेप्स लेना। तभी जस्टिस रमन्ना ने जो बात की है कि ये कंट्री जो है रूल ऑफ लॉ से गवर्न होती है, रूल ऑफ मेन से नहीं, ये बात फ्रक्टिफाई हो पाएगी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 39 अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाएगा। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लाते रहेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।